बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वज़ारतुल ख़ारजिया मिनिस्ट्री ऑफ फ़ॉरेन ऑफिस से कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपको अटेस्टेड करवाना होता है तो ऐसी सूरत में आपको वज़ारतुल ख़ारजिया जाना पड़ता था। वज़ारतुल ख़ारजिया जाने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ती थी। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप जाते और अपना डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करवाते। अब डॉक्यूमेंट किस किस्म के थे और उनका तरीका क्या था, आज उस पर बात करेंगे। और अभी जो अपडेट आई है उसका तरीका क्या है कि आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से ऑनलाइन इस वक्त आप डॉक्यूमेंट्स कैसे अटेस्टेड करवा सकते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि वज़ारतुल ख़ारजिया से इससे पहले जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स कोई भी अटेस्टेड करवाते थे, कोई भी अथॉरिटी लेटर बनवाता था, आपने अपने मुल्क में किसी भी किस्म का, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई जायदाद की ख़रीद फ़रोख्त करनी है, कोई आप फ़रोख्त कर रहे हैं, आपके पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी आप फ़रोख्त कर रहे हैं, आपके पास गाड़ी है अपने मुल्क में, उसको आप फ़रोख्त करना चाह रही हैं। इसके अलावा आपकी कोई बिज़नेस डील है, इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने अटेस्टेड करवाने हैं मुख्तलिफ़ गवर्नमेंट के इदारों से, तो उसके लिए आपको एक अथॉरिटी लेटर की ज़रूरत पड़ती थी, जो कि आपके मुल्क में किसी बंदे के नाम पे आप अथॉरिटी लेटर बनाते थे। और फिर वो लेटर जो पाकिस्तान एम्बेसी या इंडियन एम्बेसी या बांग्लादेशी एम्बेसी, जो भी एम्बेसी आपकी है, आप जिस भी कंट्री से हैं, सऊदी अरेबिया में मौजूद है, तो आप उस डॉक्यूमेंट्स को पहले अपनी एम्बेसी से डॉक्यूमेंट लेते थे। वहाँ पे बाकायदा उस पर जो अटेस्टेशन होती थी वो होती थी। उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट होता था वो वज़ारतुल ख़ारजिया सऊदी अरेबिया से वो अटेस्टेड होता है और उसके बाद वो अपने मुल्क आता है और फिर उसके बाद वो वर्क करता है। तो पहले मैनुअल तरीका था, अपॉइंटमेंट लेते थे आप वज़ारतुल ख़ारजिया जाकर, वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट कोई भी अटेस्टेड करवाना होता था, वहाँ पे जाकर आप अटेस्टेड करवाते। लेकिन अभी एक सर्विस का आगाज़ कर दिया गया है, ऑनलाइन सर्विस का आगाज़ कर दिया गया है, जिसका आगाज़ 13 दिसंबर से हुआ है। 13 दिसंबर से जिस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करवाना है तो आपको वज़ारतुल ख़ारजिया के ऑफ़िस जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि वज़ारतुल ख़ारजिया की वेबसाइट पर जाकर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करवाने की सहूलत दे दी गई है। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इस तरह के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको आप ख़ुद अटेस्टेड करवाते हैं, ना कि आपके कफ़ील या कंपनी उसके ज़िम्मेदार होते हैं, क्योंकि इन चीज़ों से आपके कफ़ील या कंपनी का कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जो आपके मुल्क में आपके अथॉरिटी लेटर होता है, किसी को भी आप अथॉरिटी लेटर जारी करते हैं तो यहाँ पर इनको स्टेप बताए गए हैं कि ये स्टेप्स टोटल 5 स्टेप्स में आपने ये वाला जो डॉक्यूमेंट है अपना अटेस्टेड करवाना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। और यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने बताया यहाँ पर कि नंबर 1 पे एंटरिंग द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स वेबसाइट इंक्लूडिंग एक्सेसिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्विस एंड क्लिकिंग ऑन द क्लैरिफिकेशन आइकॉन। यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप है आपको बताया गया। सेकंड स्टेप पे क्लिक ऑन द एजेंसीज अथेंटिकेशन आइकॉन। अथेंटिकेशन आइकॉन एजेंसीज़ के हैं, वहाँ पे आपने क्लिक करना है, आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा इसी वेबसाइट पे, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की वेबसाइट पे। थर्ड जो है स्टेप, और सेकंड पे ही लॉग इन टू द यूनिफाइड एक्सेस पोर्टल पे आपने जाना है, उसको क्लिक करना है। उसके बाद आपने फिल आउट द इंफॉर्मेशन एंड एंटर द एजेंसी नंबर टू बी क्लैरिफाइड। तो ये वाला उसमें मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए होंगे। एजेंसी नंबर यानी किस किस्म का डॉक्यूमेंट्स है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको मिलेंगे और जो मुतल्लिका आपका डॉक्यूमेंट है उसको आपने सेलेक्ट करना है, जो इदारा सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने चौथे नंबर पे जाना है, पेमेंट ऑफ फ़ी बाय सद्दाद आफ्टर राइटिंग द पेमेंट नंबर। जब पेमेंट नंबर आप लिखेंगे तो आपको सद्दाद नंबर शो होगा, उसे ऑनलाइन आप पे करना चाहते हैं, सद्दाद नंबर से पे करना चाहते हैं, जैसे भी पे करना चाहेंगे। उसके बाद जो चौथा स्टेप होगा वो होगा पेमेंट का। और 5वां जो स्टेप है, द एजेंसी इज़ सर्टिफाइड एंड टेक्स्ट मैसेज इज़ सेंट। आपकी जो एजेंसी है यानी आपको इस वेबसाइट की तरफ से एक मैसेज आ जाएगा और जो आपका डॉक्यूमेंट है वो अटेस्टेड हो चुका है और आपको तस्दीकी मैसेज मिल जाएगा, आपको मैसेज आ जाएगा। तो बिल्कुल ही आसान तरीका है। और इसी का लिंक जो होगा, आपके जो अथॉरिटी लेटर होगा उसका लिंक आप मुतल्लिका बंदे को सेंड कर दें, वो ओपन करके उससे डाउनलोड कर ले, प्रिंट कर ले, या फिर आप ख़ुद उसे PDF में सेव एज़ करके उसे अथॉरिटी लेटर को अपने मुल्क में भेज दें, जो कि आपके लिए वैलिड है। बिल्कुल आसान तरीका अब दे दिया गया है किसी भी किस्म के डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन के लिए। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।